ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि नारुतो पैदा कैसे हुआ था। कैसे? अब मुझे क्या पता, मिनाटो और कुशिना से पूछो। हटना पागल, मैं नहीं बताऊंगी। रात का अंधेरा था, मिनाटो का हाथ में था ओम किली किली फूट, मिनाटो ने मारी मेरी। खैर, तुम्हें पता है कि जब नारुतो पैदा हुआ था तब नाइन टेल का अटैक हुआ था। उस नाइन टेल्ड के अटैक में मिनाटो और कुशिना की मौत का नंगा नाच हुआ था। लेकिन क्या तुम्हें पता है वो अटैक किसने करवाया था? शायद तुम्हारा आंसर होगा ओबितो उचिहा, लेकिन तुम गलत हो, बहुत ज्यादा गलत हो। वो इंसान ओबितो नहीं था, तुमने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी थी। जिस इंसान ने एक्चुअली वो अटैक करवाया था वो एक बहुत ही ज्यादा बड़ा, पावरफुल, शक्तिशाली गांडू इंसान था। मैं बात कर रहा हूँ डेंजी की। अब तुम कहोगे कि ये इंसान नाइन टेल्ड का अटैक कैसे करवा सकता है? ये कैसे करेगा नाइन टेल को कंट्रोल अपने मन से, जो सपने भी देखता है रात में स्तन के? तो देखो, हुआ कुछ ऐसा कि डेंजी को मादरा ने ट्रेन किया था, लेकिन फिर ओबितो का क्या हुआ बताते हैं। तो देखो, सेज वर्ड्स की इस स्टोरी लाइन में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। तुम्हारा दिमाग जीपीओ के पंखे की तरह चकरा जाएगा और गर्म हो जाएगा वो अलग से। तो आओ यार, अपने दिमाग पे एक पर्सनल कूलिंग सिस्टम लगा के बैठ जाओ और डुबकी लगाते हैं सेज वर्ड्स के अंदर। लेकिन उससे पहले, हे गाइस, दिस इज सेज एंड यू आर वाचिंग मिस्टर सेज। तो इस कहानी की शुरुआत होती है ओरोचिमारू से। ओरोचिमारू वो नागिन है जिसमें मर्दाना हार्मोन्स हैं। एक नॉर्मल इंसान में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स और वाई। ओरोचिमारू में 4 क्रोमोसोम्स हैं, PSD के। देखो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि इंसान में कितने क्रोमोसोम्स हैं। इंसान के अंदर अगर भेजे में भेजा है तो वो जिंदगी में सबसे आगे भेजा जाएगा। तो वहीं अपनी मर्दानी नागिन तो बहुत जीनियस है। ओरोचिमारू कोनोहा को तबाह करना चाहता था, तो वो डिसाइड करता है कि वो दूसरे डायमेंशन से कुछ लोग बुलाएगा, कुछ ऐसे लोग जो कि इतने पावरफुल होंगे कि वो कोनोहा को की तरह फाड़ के रख देंगे। तो ओरोचिमारू एक दूसरे रियल्म का डायमेंशन खोलता है और एंट्री हो चुकी है द भाभी लवर डेंजी की। अब देखो, डेंजी एक ऐसा बंदा है जिसको कोनोहा से कोई मतलब नहीं है। उसे जो चाहिए वो है सिर्फ संतरे, हिनाटा के संतरे। डेंजी माकिमा से सेटिस्फाइड नहीं है। माकिमा के पास है 92 सेंटीमीटर, वहीं हिनाटा के पास है 105 सेंटीमीटर। और ये बात मैंने तुम्हें उस दिन सेज वर्स में बताई थी। फिजिक्स में तुम्हें बताया जाता है कि इस दुनिया में चीजें जितनी ज्यादा बड़ी होती हैं, उतनी ज्यादा आकर्षित होती हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओरोचिमारू कहता है, डेंजी, तुम्हें मेरे लिए कोनोहा को तबाह करना पड़ेगा, उसे बीच में से फाड़ना पड़ेगा। के औकात में रह ले, हिनाटा भाभी का घर है वो, सबसे पहले तेरी फाड़ूंगा। अब भाई साहब बुरा मान गए क्या? मुझे तो बहुत डर लगता है ताची सास्के और नारुतो से, और आप उसकी क्या ही फाड़ोगे जो भी धुबाता है काबूटो से। खैर, अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें बता दूं कि डेंजी नारुतो की जिस टाइमलाइन में प्रकट हुआ है, उस टाइमलाइन में नारुतो, सास्के, इताची, हिनाटा अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं, और डेंजी सपने देख रहा है हिनाटा के संतरों के। तो अब डेंजी प्लान बनाता है कि वो हिनाटा को बड़ा करेगा, और फिर जब वो बड़ी हो जाएगी तब वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन उससे पहले हिनाटा तक पहुंचना भी तो पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि संतरों के पकने का इंतजार करना पड़ेगा। तो नारुतो वर्स में 3rd ग्रेड निंजा वॉर चल रही थी। डेंजी एक जंगल में था और वो क्या देखता है? वो देखता है एक पत्थर जिसमें बीच में छेद था। पता चलता है कि डेंजी की इस हरकत की वजह से वो पत्थर टूट के नीचे गिर गया, और उस पत्थर के नीचे एक इंसान दब गया। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि ओबितो था। ओबितो उस पत्थर के नीचे दब के मर रहा होता है, और वो ककाशी को अपनी शारिंगान दे देता है। कुछ दिनों बाद डेंजी ककाशी से मिलता है, और डेंजी उससे कहता है, तुझे करनी पड़ेगी मुझसे दोस्ती, क्योंकि बहुत बड़ा है मेरा गोल, और मैं तो भाभी लवर हूँ वो जिसको पसंद है बड़ा सा होल। तो तुझे होल पसंद है? हाँ भाई, हाँ भाई। सच में तुझे होल पसंद है? हाँ भाई, हाँ भाई। तो फिर ये ले। क्या हुआ, और बड़ा करूं?
और बड़ा करूं। तेरी ऐसी की तैसी साले बहन। ये सारा कांड होते हुए ओबितो देख रहा था क्योंकि वो जिंदा था। उसको डेंजी ने बचा के मादरा को दे दिया था और फिर मादरा ने डेंजी और ओबितो दोनों को ट्रेन किया। डेंजी ही वो इंसान था जिसने ओबितो को उस जगह पे बुलाया था, ये दिखाने के लिए कि कैसे ककाशी ने रिन के अंदर तीसरा छेद ओपन कर दिया। ओबितो 2 साल तक डिप्रेशन में था। ओबितो सोच रहा था कि मैं तो अभी तक पहले और दूसरे तक नहीं पहुंचा, इस वाले ने तीसरा तक ओपन कर दिया। मैं इस दुनिया को छोड़ूंगा नहीं, ये दुनिया बहुत बुरी है। जिस वक्त ओबितो डिप्रेशन में था उसी समय डेंजी ने 9 टेल्ड का अटैक कोनोहा पे करवाया था। मिनाटो और कुशिना को मौत के घाट उतार दिया ताकि नारुतो पैदा ना हो पाए, क्योंकि अगर नारुतो पैदा हो जाता तो वो कभी भी हिनाटा के संतरों का आनंद नहीं ले पाता। ओबितो जब डिप्रेशन से बाहर आया उसने पूरे शिनोबी वर्ल्ड पे वॉर छेड़ दी रिन का तीसरा छेद बंद करने के लिए। इस बार मादरा भी रीइंकार्नेट नहीं हुआ था। डेंजी ने बहुत ट्राई किया था कि वो नारुतो को पैदा होने से रोक सके, लेकिन वो नहीं रोक पाया। नारुतो पैदा हो चुका था। पूरा का पूरा शिनोबी वर्ल्ड ओबितो से फाइट करने में लगा हुआ था। हिनाटा भाभी जो कि नारुतो के प्यार में पड़ चुकी थी। डेंजी इस चीज को देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो जाता है हिनाटा के पास, लेकिन इस मोमेंट पे हिनाटा को नारुतो प्रोटेक्ट करता है और नारुतो को सासके प्रोटेक्ट करता है। नारुतो अपना रसेंगान बनाता है और सासके अपना रेनेगान खोलता है। दोनों डेंजी को पेलने जा ही रहे थे, लेकिन वो नोटिस करते हैं कोई चीज है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, जो कि उन्हें कंट्रोल कर रही है। जैसे ही वो ये बोलते हैं डेंजी की गर्दन बीच में से कट जाती है और परछाई से एक आवाज आती है, नारुतो उजुमाकी एंड सासके उचिहा, डोंट यू थिंक इट वाज क्वाइट टू इजी। एंट्री हो चुकी है बड़े संतरे वाली दा माकी माकी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. उस दिन डेंजी को जो छेद पत्थर पे दिख रहा था वो छेद पत्थर का नहीं था, वो छेद मेरा ककाशी का रिन को मारना, ओबितो का वहां पहुंचना, नारुतो का पैदा होना, हिनाटा को नारुतो से प्यार होना, सासके को रिनेगान मिलना, इताची का उचिहास को मारना, पेन का कोनोहा को डिस्ट्रॉय करना, ये सब डेंजी नहीं मैं कंट्रोल कर रही थी। बिकॉज आई एम द सुप्रीम लीडर ऑफ दिस वर्ल्ड, आई एम द कंट्रोल डेविल। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ माई प्लान एंड नाउ आई एम गोना डिस्ट्रॉय यू ऑल। यहाँ पे माँ की माँ अपना सबसे तगड़ा मूव इस्तेमाल करती है, एक ऐसा मूव जो सबकी फाड़ देगा, जो सबको हरा देगा। माँ की माँ अपना हाथ उठाती है और अपने संतरे बाहर निकाल देती है। नारुतो वर्ष की पूरी मर्द जात वहीं खत्म। अब माकिमा जाती है और होकागे बन जाती है, लेकिन तभी माकिमा को एक आवाज सुनाई देती है, एंट्री हो चुकी है भाभी लवर दा डेंजी की। वो बताता है कि उसका गोल हिनाटा के संतरे नहीं सुनाडे के संतरे थे। उसे पता था कि माकिमा उसको कंट्रोल कर रही है और वो होकागे बनना चाहती है, इसलिए उसने इंतजार किया पूरी मर्द जात को निपटने का। अब पूरा नारुतो वर्ष उसका है, पूरे दुनिया में सिर्फ औरतें ही औरतें बची हैं, सिर्फ औरतें। तो बस एक ऐसी वॉर जो सुनाडे के संतरों के लिए लड़ी गई थी वो अब यहाँ पे खत्म होती है। डेंजी सुनाडे के पास जाता है और सुनाडे से कहता है कि मुझे आपके संतरों का आनंद देने की अनुमति दीजिए। अरे बेटा कौन से संतरे? तो चलो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी एंड आई नो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ऑफेंड होने वाले हैं, लेकिन तुम लोग क्यों ऑफेंड होने वाले हो? ये वीडियो सिर्फ मजाक के पर्पस से बनाई गई थी। सारे के सारे कैरेक्टर्स रियल लाइफ में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऑथर्स ने इनको बनाया है एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और इसीलिए मैं भी इस्तेमाल कर रहा हूँ इनको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। तो तुम लोगों को इससे ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।